देखिए आज मैं अपनी वीडियो में जो कंडेंसर होते हैं, कैपेसिटर होते हैं, इनके बारे में बताऊंगा। ठीक है, आपने देखा होगा कैपेसिटर जो होते हैं यानी कि कंडेंसर जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो पोलराइज्ड कैपेसिटर होते हैं, एक नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर होते हैं। ठीक है, और जो जो पोलराइज्ड कैपेसिटर होते हैं, नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर होते हैं, कौन कौन से होते हैं ये बताता है। देखिए ये इस तरह का कंडेंसर है, ये आपने देखे होंगे। ये आपके जो कंडेंसर, इस तरह के कंडेंसर जो लगे होंगे, ये आपके जैसे पंखे में लगे होते हैं, मोटर में लगे होते हैं। ठीक है, या कूलर की मोटर में लगे होते हैं। इस तरह ये कंडेंसर जो लगे होते हैं, ये वाले इस तरह के जो मैं आपके दिखा रहा हूँ, ये कंडेंसर जो होते हैं वो आपके नॉन पोलराइज्ड कंडेंसर होते हैं। ठीक है, नॉन पोलराइज्ड कंडेंसर और पोलराइज्ड कंडेंसर में क्या अंतर होता है ये भी मैं आपको बताता हूँ। पोलराइज्ड जो आपके जो नॉन पोलराइज्ड कंडेंसर होते हैं, कैपेसिटर होते हैं ना, ये इनमें निगेटिव पॉजिटिव नहीं होता है। देखिएगा ये कंडेंसर आप में निगेटिव पॉजिटिव नहीं होता है। ठीक है, निगेटिव पॉजिटिव होता है, यानी कि आप इसे एसी में या डीसी में आप कैसे भी लगा सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई आपका निगेटिव पॉजिटिव नहीं होता है। ठीक है, ये पोलराइज्ड कंडेंसर होते हैं। पोलराइज्ड कंडेंसर क्या होते हैं, ठीक है, देखिएगा ये इनमें जो निगेटिव, ये देखिए आप वाइट पट्टी देख रहे हैं और इसमें देखिए देख रहा है ये आपको माइनस का चिन्ह लग रहा है, तो ये आपके निगेटिव होते हैं और इससे दूसरा पॉजिटिव सिरा यानी कि ये सिरा जो होता है वो आपका पॉजिटिव होता है। यानी कि इनमें निगेटिव पॉजिटिव करंट का ध्यान रखा जाता है। अगर आपके जो ये पोलराइज्ड कंडेंसर है, इन पोलराइज्ड कंडेंसरों में निगेटिव पॉजिटिव करंट का ध्यान नहीं रखा जाएगा, ठीक है, तो ये कंडेंसर क्या है, वर्क नहीं करेंगे और ये आपके कंडेंसर जो हो जाएंगे फट जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे। ठीक है, जबकि इन जो नॉन पोलराइज्ड कंडेंसर जो होते हैं इनमें जो नेगेटिव पॉजिटिव का ध्यान नहीं रखा जाता है। और ये कंडेंसर जो जो रखे लगाए जाते हैं, ये ज़्यादातर आपके एसी बोर्ड पर यानी कि अल्टरनेटिव जो करंट होता है, एसी करंट होता है, उस पर लगाए जाते हैं। और ये जो आपके जो पोलराइज्ड कंडेंसर होते हैं ये डीसी करंट पर यूज किए जाते हैं, क्योंकि डीसी करंट जो होते हैं, डीसी करंट में आपका नेगेटिव पॉजिटिव महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, डीसी में जो आप लगाओगे उसमें नेगेटिव पॉजिटिव करंट होते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये जो आपके नॉन पोलराइज पोलराइज कंडेंसर जो होते हैं वो आपके डीसी करंट पर यूज किए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए मैं आपको बताऊंगा कि इनके अंदर क्या होता है इनकी। ठीक है, तो मैं दिखाता हूँ। तो सबसे पहले देखिए कि कंडेंसर मैं आपको खोल के दिखा रहा हूँ। ये कंडेंसर मैं खोलता हूँ, ये इसमें देखिए कैप लगी हुई है। ये देखिएगा ये कंडेंसर किस तरह का होता है। ठीक है, अब मैं देखिएगा इस कंडेंसर को यहाँ से काट कर आपको दिखाता हूँ। ठीक है, और जो आपका ये दूसरा कंडेंसर, ये तो आपका नॉन पोलराइज्ड कंडेंसर, और जो आपके दूसरा कंडेंसर है आपका ये पोलराइज्ड कंडेंसर है। ठीक है, इन इसे भी अंदर मैं काट के दिखाता हूँ कि इनमें दोनों में इसकी इंटरनल संरचना कैसी होती है। तो सबसे पहले देखिए मैं इसे काट लेता हूँ। तो काटने के लिए मैं आरी का जो होता है, आरी से इसे इस तरह से काट लेता हूँ मैं। देखिए ये कंडेंसर मैंने आरी से काटे। अब मैं इसे खोलता हूँ कि इसके अंदर होता क्या है। ठीक है, देखिएगा ये देखिएगा ये प्लास्टिक का कवर है। ठीक है, ये आपका प्लास्टिक का कवर है। ठीक है, जिसमें ये, तो अब ये देखिएगा इसमें ये मटेरियल लगा हुआ होता है। ये इसे पूरा खोल के दिखा देता हूँ कि इसके अंदर होता क्या है। ये देखिएगा देखिए किस तरह से सील्ड किया हुआ है। देखिए इसे मैं आरी से काट कर दिखा रहा हूँ। अब देखिएगा इसे मैं अगर खोलता हूँ तो इसके अंदर ये दो लेयर निकलती है। इसमें ये देखिएगा ये प्लास्टिक लगी हुई है, पन्नी लगी हुई है, ये इसके अंदर दो लेयर लगी हुई थी। ठीक है, ये दो जो कंडक्टर प्लेट लगी होती हैं। ठीक है, इन कंडक्टर के पीछे जो ये इंसुलेटर
ठीक है, इंसुलेटर मटेरियल लगा लिया जाता है। इन दोनों प्लेट जो लगी होती हैं इनमें इंसुलेटर कनेक्ट जो प्लेट आपकी जो होती हैं मटेरियल लगा लिया जाता है। इन मटेरियल में जो होता है इस मटेरियल को हम जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भी बोलते हैं, ठीक है, जिसके अंदर मटेरियल लगा हुआ है, ये जो मटेरियल लगा हुआ है इसे हम डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल भी बोलते हैं। इसमें हमारे क्या होता है, मटेरियल में आपके पेपर होता है, प्लास्टिक होता है, ग्लास होता है, रबड़ होती है। देखिएगा ये जो आपकी निकल रही है ये आपकी प्लास्टिक भी है, रबड़ भी है, ठीक है, और ग्लास भी है, पेपर भी है। ये इस तरीके इसमें लेयर लगी होती है। ये देखिएगा ये क्योंकि ये कंडेंसर जो है देखिए हीट होकर ना ये सारा जो इसका मटेरियल है ये इधर आ गया है, ये जम चुका है, इसलिए खुलने में परेशान कर रहा है। ठीक है, ये देखिएगा ये इस तरीके इसमें प्लेट ये परतें बनाई जाती हैं, जिसमें क्या होता है ये AC करंट या DC करंट जो आपका वो एग्जॉर्ब होता रहता है और फिल्टर करता रहता है। ये इस तरीके देखिए ये कंडेंसर जो होते हैं आपके ये पोलराइज कंडेंसर होते हैं। पोलराइज कंडेंसर जो DC करंट पे लगाए जाते हैं, ठीक है। देखिए इसमें निगेटिव और पॉजिटिव का विशेष ध्यान रखा जाता है। ये आपका ब्लैक पट्टी है तो ये आपका निगेटिव पॉइंट है और दूसरी तरफ इसका पॉजिटिव होता है। देखिए कि इसमें ये ब्लैक पट्टी वाइट पट्टी है और इसमें ये माइनस का चिन्ह बना तो ये निगेटिव होता है और ये दूसरा पॉजिटिव होता है। अगर हम निगेटिव पॉजिटिव का ध्यान ना रखेंगे और करंट का ध्यान नहीं रखेंगे, जैसे देखिएगा ये 100 जो आपका 450 वोल्ट है तो 450 वोल्ट तक ही ये जो आपके चल सकते हैं। अगर आप इस कंडेंसर को 450 वोल्ट से ज़्यादा देते हैं तो ये फट जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा अभी मैं इन्हें भी खोल के दिखाता हूँ कि इनके अंदर क्या होता है। अब देखिए इस कंडेंसर को मैंने जो आपका ये आपका पोलराइज कंडेंसर था ये मैंने काट लिया है। ठीक है, अब देखता हूँ इसके अंदर क्या होता है। ये इसकी एल्युमिनियम की परत होती है, ठीक है, जिससे ये कवर किया जाता है। ये कैप लगा होता है, ठीक है, इसमें क्योंकि इसमें जो 2 प्लेटें लगी होती है कंडेंसर में, जो आपकी जो 2 कंडक्टर प्लेटें लगी होती हैं, ठीक है, और इन कंडक्टर के बीच में जो इंसुलेटर लगे होते हैं। ये इंसुलेटर मटेरियल जो लगाया था इस इंसुलेटर मटेरियल को आपका डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भी कहा जाता है। और ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो होता है आपका मटेरियल में ये पेपर होता है, प्लास्टिक होते हैं, ग्लास होते हैं, रबड़ होते हैं, इनमें कुछ भी हो सकता है। देखिएगा इसमें 2 होती है, जैसे देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिएगा ये एक पेपर की लेयर आपकी, देखिएगा एक पेपर की लेयर ये है आपकी, ये और एक पेपर की लेयर ये है आपकी, ये देखिएगा ये देखिएगा इसमें 2 लेयर चलती हैं। देखिएगा ये 2 लेयर चलती हैं, एक लेयर आपकी ये रही और एक लेयर आपकी ये रही, ठीक है, इस तरह से। और इन लेयर से ही इसमें जो क्या आपका AC करंट या DC करंट जो फिल्टर होता है, क्योंकि कंडेंसर का मेन वर्क जो होता है वो करंट को शुद्ध करना होता है, ठीक है। और शुद्ध करते समय अपने अंदर जो कंडेंसर को क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, यानी कि अपने आप को चार्ज कर लेते हैं। ये देखिएगा एक परत तो आपकी ये यहाँ से आपका वायर चले जाता है, ठीक है, आपका निगेटिव होता है, और दूसरा आपका जो होता है ये पॉजिटिव होता है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिएगा ये 2 लेयर होती है इसमें। तो आपके कंडेंसर में जो होती हैं वो इस तरह के कंडेंसर में ये इस तरह का मटेरियल लगा होता है और ये इस तरह वर्क करता है, ठीक है। आज मैंने अपनी वीडियो बताया कि आपके जो नॉन पोलराइज कंडेंसर और पोलराइज कंडेंसर कैसे होते हैं और इनके अंदर क्या होता है, ठीक है, ये दिखाया है आपको। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।